राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। महागठबंधन के तमाम विधायक एक होटल में और एनडीए के सभी विधायक दूसरे होटल में। सामान्य गणित की बात करें तो गठबंधन के पास संख्या बल है। उनके पास अपने दोनों कैंडिडेट बैजनाथ राम और प्रणव झा को जितवाने के लिए जरूरी 56 विधायक हैं। एनडीए के पास 4 वोट कम हैं, लेकिन राज्यसभा के रण में कोई गठबंधन रिस्क नहीं लेना चाहता, खास तौर पर तब जबकि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता खुलकर बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही हैं। इनका तो पता कीजिए किस तरह से जो है हॉर्स ट्रेडिंग वो लोग कर रहे हैं, और बिहार के भी कुछ लोग इनके शामिल हैं हॉर्स ट्रेडिंग में। और बीजेपी ये जो कहती है कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स पूछिए उन लोगों को कि सबसे पहले किन लोग गए थे झारखंड से और किन की सरकार थी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। तो ये भाजपा जो है इसकी कथनी करनी में बहुत अंतर है, ये दोहरी चाल चलने वाली पार्टी है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय शर्मा ने नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में दावा किया कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतकर राज्यसभा पहुंच रहे हैं। गठबंधन का मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और 56 विधायक के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने सबको इकट्ठा भी किया है, हम सब लोग उनके साथ ही उन्हीं के नेतृत्व में चल रहे हैं। तो हमारे पास संख्या बल पूरा है, तो कोई हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमारी दोनों गठबंधन की सीट जीतने जा रही है, तो इसमें कोई इफ बट नहीं है। चूँकि 56 वोट की ज़रूरत है दोनों सीटों को जीतने के लिए, तो सभी एक साथ हैं। सभी एक साथ भी हैं और आप आश्चर्य करोगे कि 56 से 58 भी हो सकते हैं। कांग्रेस को जीत के लिए जेएमएम का सहयोग तो चाहिए ही, साथ ही आरजेडी और माले का भी साथ चाहिए। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित मंत्री राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह आरजेडी के कार्यालय पहुंचे और आरजेडी विधायकों से समर्थन मांगा। बैठक में ये तय है भाई, क्या कुछ होगा। हम लोग का महागठबंधन का जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, सामने है। हम लोग एकजुट हैं, हम लोग किसी भी सूरत पर इनको जिताएंगे। ये चलते रहता है मीटिंग वोटिंग। तो बीजेपी को तो अपना पावर नहीं था अपना कैंडिडेट देने का, तो बोरो प्लेयर उतारे हैं। तो ऐसे थोड़े उतारे होंगे। आप समझ पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। इस तरीके से किसी बाहरी को ला करके, जो जब अपना फ़ायदा समझ में आया तो झारखंड में चले आए, जब अपना फ़ायदा गुजरात में समझ में आए तो वहाँ चले जाएं। तो वैसे प्रत्याशी को लाने से झारखंड की अस्मिता को कहीं ना कहीं सवाल किया गया है, और हम लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर इसका जवाब देंगे और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी बैजनाथ राम जी और प्रणव झा जी दोनों विजयी होंगे। हम लोग गठबंधन में हैं तो एक दूसरे के कार्यालय जाना, एक दूसरे से मिलना कोई बुरी बात थोड़े है। वो यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए। हमारे चारों विधायक सब लोग उनको आश्वस्त किए हैं जो आपको हम लोग वोट देंगे, और गठबंधन धर्म के तहत हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है जो अपने लोगों से वोट दिलवावे। कहीं नहीं छिटक रहा है, राजद का वोट एकदम इंटैक्ट है गठबंधन के। राजद सब दिन इंटैक्ट रहा है, इस बार भी इंटैक्ट रहेगा, और हम समझते हैं जो कि इंडिया गठबंधन के दोनों जो माननीय उम्मीदवार हैं उनकी जीत पक्की होगी। मतदान से पहले एनडीए ने अपने सभी 24 विधायकों को रांची के नामचीन होटल में ठहराया है। होटल में 32 कमरे बुक किए गए हैं। 24 विधायकों के लिए 24 कमरे बुक हैं, जबकि इनकी निगरानी कर रहे 8 वरिष्ठ नेताओं के लिए 8 कमरे बुक किए गए हैं। मतदान के दिन सभी विधायकों को बसों के जरिए सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा। एनडीए के समर्थित कैंडिडेट परिमल नाथवाणी इन विधायकों से दूर एक दूसरे होटल में ठहरे हैं। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने दावा किया कि एनडीए के सभी विधायक एकजुट हैं। हम लोग तो अपना जो 24 है एनडीए गठबंधन के, हम लोग 24 हम सब लोग बैठे एक साथ मिल करके कभी तो इस प्रकार के अवसर मिलता है। हम लोगों का वर्ग भी होता है। 61 हो गए 56 से बढ़ के, तो अच्छी बात है यार, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो एक मैंने बार कहा कि 81 मतदाता है और 81 मतदाता फिर अपनी चॉइस से फिर वो लोग वोट करेंगे, फिर प्रत्याशी को देंगे। और एनडीए के विधायक कल ही बैठक में हम लोगों का तय हुआ था, और कई विधायक नई पहली बार चुन के आए हैं, तो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर जो अभी वर्तमान स्थिति परिस्थिति झारखंड प्रदेश की है
उस विषय को लेकर चिंतन मंथन और यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और सभी एनडीए विधायक एकजुट हैं और एक साथ रहकर और आगे की रणनीति क्या योजना बनानी है उस पर यहाँ पर हम लोग जुट रहे हैं। राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो बैजनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 4 वोटों की कमी ही इस राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाओं की असली वजह है। परिमल नाथवाणी की ओर से अंतरात्मा की आवाज और सोरेन परिवार से पुराने रिश्तों की दुहाई देने को सत्ता पक्ष के खेमे में सेंधमारी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तनय खंडेलवाल और यशवंत के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।